ओके स्टूडेंट्स, तो हमने पहले लेक्चर में अपने देखा था कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है मटेरियल की और उनसे कैसे अफेक्ट होता है मटेरियल, है ना, और उनका मतलब क्या होता है वो मेनली हमने देख लिया था। अब हम आपका पहला मटेरियल स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है सीमेंट। ठीक है, अब सीमेंट आपके रोड्स में भी यूज होता है, ठीक है, डैम्स में भी यूज होता है, ठीक है, हर जगह यूज होता है। ठीक है, इससे कंक्रीट बनता है, कंक्रीट से कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, और सीमेंट से मोटार भी बनती है, मोटार भी कंस्ट्रक्शन में काम आती है। ठीक है, तो सीमेंट आप बोल सकते हो एक बेसिक मटेरियल है ना, जिससे हम कंक्रीट भी बना सकते हैं, हम लोग मोटार भी बना सकते हैं, ठीक है, और उसको फिर कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़े। तो सीमेंट आप बोल सकते हो जनरल सेंस में क्या है, एक कोहेसिव मटेरियल है। ठीक है, एक कोहेसिव मटेरियल है जो अपना चिपक जाता है आराम से। ठीक है, कोहेसिव मटेरियल विच आर कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग टुगेदर पार्टिकल ऑफ सॉलिड मैटर। ठीक है, कोहेसिव भी है, साथ ही साथ एडहेसिव भी है। ठीक है, साथ ही साथ एडहेसिव भी है। अब एडहेसिव और कोहेसिव क्या होता है सर, है ना, एडहेसिव या कोहेसिव क्या होता है? जैसे फेविकॉल, फेविकॉल को आपने देखा होगा, फेविकॉल के नीचे लिखा होता है एडहेसिव, एडहेसिव होता है फेविकॉल। ठीक है, अब फेविकॉल क्या होता है, मतलब अगर कोई मटेरियल टूट गया है तो उसको जोड़ने का काम आता है ना, घर में हम कुछ चीज को जोड़ने का काम। तो ये एडेशन, एडेशन मतलब दो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स को जोड़ना, तो वो एडेशन। तो सीमेंट एडेशन भी दिखाता है ना, वो सीमेंट, वो सैंड और कोर्स एग्रीगेट से जाके चिपक जाता है, तो डिफरेंट पार्टिकल से जाके चिपक जाता है, साथ ही खुद में भी चिपका रहता है। कोहेसिव मतलब सेम टाइप के पार्टिकल्स में जब जब वो दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं, सेम टाइप के पार्टिकल्स, ठीक है, तो उसको कोहेजन बोलते हैं। और अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स जब एक दूसरे में चिपक जाते हैं तो उसको एडेशन बोलते हैं। एडेशन, एडेसिव से याद रख सकते हो आप कि फेविकॉल जो है वो एडेसिव होता है। ठीक है, तो दो डिफरेंट पार्टिकल्स को जोड़ता है, और कोहेसिव, कोहेसिव दो सिमिलर पार्टिकल्स को जो ज्वाइन करता है। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है। अब ये क्या करता है, पार्टिकल्स का, सॉलिड का ज्वाइन करता है और साथ में एक कॉम्पैक्ट ड्यूरेबल मास देता है। ठीक है, एक सॉलिड देता है जिसको हम लोग जब ये मतलब पानी के साथ मिलके जब हार्ड हो जाता है तब की बात है ना, तब की बात है। चलिए, अब किसने बनाया था, तो आपको पता है जोसेफ एस्पेडिन जी ने बनाया था, है ना, फॉर द फर्स्ट टाइम। पोर्टलैंड सीमेंट इज इंट्रोड्यूस्ड इन 1824, 1824 में हुआ था। क्या किया था उन्होंने, हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ लाइमस्टोन एंड फाइनली डिवाइडेड क्ले इन द फर्नेस टू अ टेम्परेचर, ठीक है, टू अ हाई टेम्परेचर बोल सकते हो। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो लाइमस्टोन है और क्ले, उन दोनों को मिक्स करके गर्म कर दिया था। ठीक है, तब जाके हमारा सीमेंट बन गया था। क्लियर है? तो ये था आपका सीमेंट का कहानी। किसने बनाया था? जोसेफ एस्पेडिन जी ने। ठीक है, ओके, चलिए अब यहां पर अगर देखें तो इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, बीइंग अ बाइंड द फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट पार्टिकल टुगेदर। ठीक है, तो ये क्या करता है, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट के पार्टिकल को एक साथ बाइंड करके रखता है। सीमेंट एक बाइंडर होता है। देखो, कंक्रीट जो होता है वो दो लोग से बनता है, फिलर और बाइंडर, जिसमें सीमेंट एक तरीके का बाइंडर होता है। अब इसकी जगह आप लाइम भी यूज कर सकते हो, जिप्सम भी यूज कर सकते हो। ठीक है, फिलर क्या होते हैं, फिलर आपके एग्रीगेट होते हैं जो फिल करते हैं, क्योंकि सीमेंट तो ज्यादा सीमेंट तो क्या करेगा, पहले कोर्स एग्रीगेट आएंगे, ठीक है, जो मेनली वॉल्यूम बल्क कंसीडर होगा। ठीक है, उसके बीच में जो वाइड बचा होगा वो कौन कवर करेगा, वो आपका फाइन एग्रीगेट कवर करेगा। उसके बीच का जो वाइड बचा होगा वो सीमेंट कवर करेगा, और उसके बाद जो वाइड बचा होगा वो पानी कवर करेगा, और उसके बाद भी जो वाइड बचा होगा उसको एयर कवर करेगी। ठीक है, इस तरीके से आपका पूरा कंक्रीट का, अगर एयर ज्यादा हो गई तो कंक्रीट स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, एयर कम है तो मतलब वो ज्यादा डेंस है। ठीक है, क्योंकि एयर कहीं पर भी देखोगे, किसी भी मटेरियल में अगर एयर ज्यादा हो रही है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, एयर कम है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा, क्योंकि एयर वॉइड घेरती है जिससे वॉल्यूम बढ़ती है, वॉल्यूम बढ़ती है तो डेंसिटी बढ़ती है। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब सीमेंट जो है वो दो मटेरियल से बनता है, ठीक है, आर्ग्लेशियस और कैलकेरियस, ठीक है, दो मटेरियल होते हैं आर्ग्लेशियस और कैलकेरियस। आर्ग्लेशियस मतलब क्ले और कैलकेरियस मतलब लाइम, कैल्शियम वाले, ठीक है। अब क्ले में क्या क्या आ जाता है, सिलिका, एल्यूमिना, एक्साइड्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल अब ये मिलते कहां से हैं, तो क्ले, शेल, स्लेट, ऐश, यहां से आपको ये मिलेगा। अच्छा पीछे वाला नहीं लिखा था क्या, तो लिख लो, पॉज करके लिख लेंगे, मैं वेट कर लेता हूं, ठीक है। आई होप हो गया होगा। चलिए, तो सीमेंट आपके दो तरीके के मटेरियल से बनता है, एक होता है आर्ग्लेशियस, एक होता है आपका कैलकेरियस, सॉरी। एक हो जाता है आर्ग्लेशियस और एक कैलकेरियस, ठीक है। अब आर्ग्लेशियस में हमने देखा कि क्या क्या होते हैं, क्ले होता है ना, रॉ मटेरियल आप क्या क्या ले सकते हो, क्ले, शेल, स्लेट, ऐश, क्योंकि इनसे हमको क्या मिलता है, सिलिका, एल्यूमिना और ऑक्साइड्स, ठीक है, जो हमको सीमेंट बनाने में यूज होते हैं। अब लाइम कहां से मिलेगा, तो ऑब्वियसली लाइम स्टोन से मिलेगा, है ना। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम आ जाते हैं कैलकेरियस में, ये कहां मिलेगा, लाइम स्टोन, चौक, मरीन शेल, मर्ल, अल्कली वेस्ट, ठीक है, ये सब में आपको मिल जाता है, ठीक। तो ये हो गए आपके रॉ मटेरियल्स जो यूज होते हैं सीमेंट बनाने में, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूज होते हैं, ठीक है, सीमेंट बनाने में, है ना। तो इसका एक शॉर्टकट भी है जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो, लो सर आए, ठीक है, क्या बोला, लो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, लो सर आए, गर्मी में, गर्मी में सर आए, है ना, सिंपल, ठीक है। तो लो से हो गया आपका क्या, लो से हो गया आपका लाइम, एल, एस से हो गया आपका सिलिका, ए से हो गया एल्यूमिना, जी से हो गया जिप्सम, आई से हो गया आयरन ऑक्साइड, ठीक है। फिर एम से मैग्नीशिया, एस से सल्फर और ए से अल्कली, ठीक है। तो इससे आपके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब इसमें लाइम का क्या परसेंटेज होता है, लाइम का परसेंटेज होता है 62 से 65, ठीक है, 62 से 65% ऑफ लाइम रहता है, ठीक है। 17 से 25 जो है वो सिलिका रहता है, ठीक है। अब इनका ना आप वो भी देख लेंगे आप लोग कि विजिबल नहीं है क्या, या हम बोल सकते हैं लाइम, मैं यहां लिख देता हूं ना ब्लैक से, अगर दिख नहीं रहा है तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaO, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिलिका, ये होता है SiO2, ठीक है। अब होगा विजिबल, अब है विजिबल, पहले नहीं था ना, ठीक है। इसका परसेंटेज कितना रहता है, 17 से 25, ये देखो फैक्चुअल चीजें हैं, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखना वो मैंने आपको एक बार बता दिया है, ठीक है, आप अपना भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है ना, ऐसे बनाकर आप खुद भी याद रख सकते हो, ओके। चलिए नेक्स्ट आ जाता है एल्यूमिना, इसको भी मैं डार्क कर देता हूं, इसका फॉर्मूला होता है Al2O3, ठीक है। कई बार आपको भूले भट के फॉर्मूला भी पूछ लेता है, ठीक है, Al2O3। अब नेक्स्ट जो आपका मटेरियल है वो क्या आएगा, देखो, लो सर आए, कहां पर आए सर, कौन से मौसम में आए, गर्मी में, है ना, तो ये आ जाएगा आपका जिप्सम। अब ये ऊपर वाले तीन में सर ऐसा क्यों है, क्योंकि ये मेजर है ना, ये इनका परसेंटेज मैक्सिमम है ना, 62 से 65, 17 से 25, 3 से 8। अब आगे वाले जो रहेंगे उनका एकदम कम कम है, जैसे नेक्स्ट जो है वो हमारा है जिप्सम, ठीक है।
नेक्स्ट है जिप्सम। जिप्सम क्या होता है? जिप्सम होता है CaSO4। ठीक है, इसका परसेंटेज कितना रहेगा? ये रहेगा 3 से 4%। सेम रहेगा आयरन ऑक्साइड भी। ठीक है, सेम रहेगा आयरन ऑक्साइड। ठीक है, Fe2O3 ये कितना होगा? ये भी 3 से 4% होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो होगा मैग्नीशिया। ये हो जाता है आपका MgO। और आखिर ये नेक्स्ट है, सेकेंड लास्ट है सल्फर। इसका तो पता होगा आपको, S। ठीक है, और आखिरी है अल्कलीस। ठीक है, K2O हो सकता है ना, या सोडियम अल्कली, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, ये कम से ये आपका मिक्स होके आ जाएंगे है ना बाकी मटेरियल के साथ। तो ये 0.2 से 1% के आसपास रहता है। 1 से 3 सल्फर, 1 से 3 मैग्नीशिया, 3 से 4 आयरन ऑक्साइड, और जिप्सम 3 से 4 है ना। लाइम आ जाएगा आपका 62 से 65, और सिलिका आ जाएगा 17 से 25, एल्यूमिना आ जाएगा 3 से 8। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहेगा आपका पूरा सिस्टम। अब कौन कौन सा मटेरियल जो है वो कितना अफेक्ट करता है, आप लोग भी लिख लो साथ में ना। लो सर आए, ये मेजर अलग है ना। लो सर आए, गर्मी में सर आए, गर्मी है ना ये, आए गर्मी है। तो जी से जिप्सम हो गया, और आई से आयरन ऑक्साइड हो गया। चलिए पॉज करके नोट कर लेंगे जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब सबसे पहले देखते हैं लाइम, है ना। लाइम का कितना परसेंट है? 62 से 65, 62 to 65। ठीक है, ये क्या देगा? लाइम क्या देगा? देखो, लाइम आपको स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या देता है? स्ट्रेंथ के साथ साउंडनेस भी देता है। साउंडनेस मतलब वॉल्यूम, है ना। साउंडनेस मतलब वॉल्यूम। अब इसमें अगर ये ज्यादा हो जाए तो अनसाउंडनेस भी आती है लाइम के कारण। ठीक है, लाइम के कारण। देखो, सीमेंट में 3 लोगों के कारण अनसाउंडनेस आती है। अनसाउंडनेस मतलब वॉल्यूम चेंज। ठीक है, मतलब अचानक से फूल जाएंगे ये लोग, है ना, फूफा जी बन जाएंगे, मुंह फुला लेंगे। ठीक है, फूफा जी लोग को जबरदस्ती बदनाम करते हैं, है ना। चलिए, तो इट इम्पावर्स स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस, जो वॉल्यूम है। अब ये जो है अनसाउंडनेस मतलब वॉल्यूम चेंज, है ना, मतलब स्वेल हो जा रहा है, श्रिंक हो जा रहा है। ये 3 लोग के कारण आती है। एक आती है लाइम के कारण, एक आएगी मैग्नीशिया के कारण, एक आएगी सिलिका के कारण। ठीक, सॉरी, एक आएगी लाइम के कारण, एक आएगी मैग्नीशिया, एक आएगी सल्फर के कारण। ठीक है, सिलिका तो श्रिंकेज घटाता है ना। चलिए, अब देखा जाए तो अगर ज्यादा हो जाए लाइम, अगर ज्यादा हो जाएगा लाइम, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कंबाइन विद अदर कंपाउंड। ठीक है, तो क्या होगा? लाइम अदर कंपाउंड से मिलने के बाद भी बच जाएगा ना, क्योंकि ज्यादा हो गया है। अब जैसे मान लो आप लोग, आपके यहां सब लोग 4-4 रोटी खाते हैं और आप लोग 4 लोग हो। ठीक है, तो 16 रोटी बननी चाहिए थी। लेकिन मान लो आपके यहाँ कोई नई मेड या नया कोई जन आया, आज मम्मी ने ना बना के उन्होंने बनाया। ठीक है, तो वहां पर आपने देखा कि यार ये तो मतलब कम आया, मतलब आज 20 रोटी बन गई है, उनको नहीं पता था, तो उन्हें 20 रोटी बना दी। तो अब खाने आप लोग तो 16 रोटी ही खाते हो सब लोग मिला के, तो 4 रोटी क्या होगी? बच जाएगी। सेम वैसे ही अगर लाइन ज्यादा हो जाएगा, है ना, अगर लाइन ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? तो क्या होगा? वो अदर कंपाउंड से मिलने के बाद भी कुछ ना कुछ बच जाएगा, है ना। और जो फ्री लाइम होता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है। यही फ्री लाइम अनसाउंडनेस के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, क्योंकि अगर ये फ्री लाइम नहीं है तो ये पानी से जाके मिलेगा। अब कोई मटेरियल इससे नहीं मिल रहा है तो आओ पानी, मैं तुमसे मिल जाता हूं, बोलेगा। ठीक है, और पानी से जैसे ही मिलेगा ये अपनी वॉल्यूम में चेंज दिखाएगा। ठीक, तो अगर ज्यादा हो जाएगा तो आपका सीमेंट भी अनसाउंड बन जाएगा। देखो, इट बिकम डिफिकल्ट टू कंबाइन विद अदर कंपाउंड्स
free lime will be present in clinkers which makes cement unsound, causes it to expand and disintegrate. ठीक है, अब ये इसके कारण क्या होगा, ये पानी से जाके मिलेगा, ये एक्सपांड होगा और फिर टूटेगा, ठीक है, रायता फैलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं, अगर डेफिशिएंसी होगी, अगर मान लो ये कम है तो ये क्या दे रहा था, ये क्या दे रहा था, ये दे रहा था सर स्ट्रेंथ, तो अगर ये कम है तो स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। सो रिड्यूसेस स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कॉजेज इट टू सेट क्विकली, ठीक है, स्ट्रेंथ कम होगी और वो सेट जल्दी भी हो जाएगा, ठीक है, आपका सीमेंट जो है वो जल्दी भी सेट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आता है सिलिका। सिलिका मतलब रेत, समझ लो रेत है ना, रेत की जो प्रॉपर्टी है वो सिलिका की भी प्रॉपर्टी है ना, सिलिका ही रेत है समझ लो, ठीक है। कितना होता है सिलिका, 17 से 25, सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज इन द इंग्रेडिएंट्स ऑफ या कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट, ओके। अब अगर सिलिका है तो सिलिका क्या देगा, अब जैसे रेत का पार्टिकल है उसको दबाओ, मजबूत होता है तो स्ट्रेंथ देगा, यहां पर ये भी स्ट्रेंथ देगा, ठीक है, स्ट्रेंथ देता है, इंपार्ट स्ट्रेंथ टू सीमेंट, ठीक है, सीमेंट को क्या देगा, स्ट्रेंथ देगा। और अगर ज्यादा हो जाए, ठीक है, अगर ज्यादा हो गया, मान लो किसी कारणवश ये ज्यादा हो गया तो स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी लेकिन सेटिंग टाइम भी बढ़ जाएगा। अब ये ज्यादा है, ये तो सेट होता ही नहीं है ना, सिलिका थोड़ी सेट होगा, ठीक है, तो सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देगा और साथ ही साथ आपकी स्ट्रेंथ को भी बढ़ा देगा क्योंकि ये स्ट्रेंथ दे रहा था ना। चलिए नोट कर लेंगे यहां तक, जल्दी से पॉज मार के फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये देखो ये फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहां से आपको पूछ लेता है, ठीक है, किसी का भी एक कोई फंक्शन या परसेंटेज पूछ लेगा, या और उसको सिंपल करना होगा तो मेजर पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा कौन कंट्रीब्यूट करता है, वो पूछ लेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एल्यूमिना, ठीक है। अब एल्यूमिना क्या करता है, एल्यूमिना मतलब एल्यूमिनियम, ठीक है, तो एल्यूमिना ऐसा कोई स्ट्रेंथ नहीं, क्योंकि एल्यूमिनियम में ऐसा कुछ स्ट्रेंथ नहीं रहती है ना, हल्का फुल्का रहता है, हाँ स्ट्रेंथ थोड़ी बहुत रहती है लेकिन इतना नहीं रहती, ठीक है। एल्यूमिना 3 से 8, अब ये क्या करता है, ये क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी है ना, जल्दी सेट करने का सोचता है। अब ये चीज याद रखना कि एल्यूमिना जो है वो जल्दी, क्योंकि इससे ना आपको बोगस कंपाउंड में भी हेल्प होगी। अब बोगस कंपाउंड भी एल्यूमिना वाले रहते हैं, 2 बोगस कंपाउंड, और वो दोनों ही क्विक सेटिंग देते हैं और वो दोनों ही जल्दी सेट होते हैं, ठीक है, उनके कारण ही हमारा जो सीमेंट है वो पानी से मिलने के बाद जल्दी सेट होता है, ठीक है। चलिए अब ये सिर्फ सेटिंग करने की और क्या करते हैं, तो ये रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं क्लिंकर का टेम्परेचर। अब क्लिंकर बनने के लिए हमको बहुत गर्म करना पड़ता है, ठीक है, फर्नेस में, लेकिन यहां पर क्या होता है, आप एल्यूमिना डालते हो ना तो वो थोड़ा सा टेम्परेचर रिलैक्सेशन मिल जाता है, मतलब जैसे मान लो पहले आपको 1400-1500 में करना पड़ रहा था, अब आप 1200-1300 में, तो थोड़ा एनर्जी सेव हो जाता है, एनर्जी सेवर रहता है ये, ठीक है। और अगर ज्यादा हो गया तो क्या होगा, एक्सिस वीकनेस है ना, अब क्योंकि ये स्ट्रेंथ तो दे नहीं रहा है, अब ऐसा कोई मटेरियल जो स्ट्रेंथ नहीं दे रहा है उसको हम अपने सीमेंट में डालें तो उससे सीमेंट की स्ट्रेंथ कम होगी या बढ़ेगी, बताओ, उससे सीमेंट की स्ट्रेंथ कम होगी या बढ़ेगी, उससे सीमेंट की स्ट्रेंथ ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, उससे सीमेंट की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी, क्लियर। चलो अब आगे देखते हैं जिप्सम मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं हम लोग इसको, और इसका फॉर्मूला क्या था,
जल्दी से बताओ, सबका बताया था मैंने। लाइम होता है CaO, सिलिका ऑक्साइड यूज करते हैं हम लोग तो SiO2, एल्यूमिना Al2O3, जिप्सम CaSO4, ठीक है याद रखना CaSO4 प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम सल्फेट, मतलब कैल्शियम सल्फेट, सल्फेट होता है CaSO4 और कैल्शियम होता है, सॉरी सल्फेट होता है SO4 और कैल्शियम Ca, तो फॉर्मूला बन गया CaSO4, ठीक है। चलो क्या करता है ये देखो, इसकी एक ही प्रॉपर्टी है कि ये जो है वो सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, मतलब जल्दी सेट नहीं होता, ठीक है, रिटार्डर होता है ये, ठीक है। सो इंक्रीजेस द इनिशियल सेटिंग टाइम, अगर हम और कंफाइंड देखें तो इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है, ठीक। कितना रहता है 3 से 4%। सेम आयरन ऑक्साइड भी 3 से 4% होता है। आयरन क्या देता है, कलर, है ना, आयरन थोड़ा रेडिश ब्राउन जैसा होता है तो कलर देता है, साथ ही साथ आयरन मजबूत होता है ना, तो आयरन स्ट्रेंथ भी देगा कि नहीं, यस, तो आयरन स्ट्रेंथ भी देता है, ठीक। तो इट इम्पार्ट्स कलर, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। हार्डनेस आपको बताया था, क्या होता है हार्डनेस, जल्दी से बताएंगे। हार्डनेस आपको बताया था मैंने, क्या होता है हार्डनेस, जल्दी से बताएंगे। हार्डनेस मतलब क्या, हार्डनेस मतलब क्या, सोचेंगे जल्दी से मन में। हार्डनेस मतलब आपका जो है, आपका एक जो मटेरियल है, ठीक है, जैसे मान लो ये आयरन है, ठीक है, अब इसमें मैं दूसरे आयरन से पेनिट्रेशन करना चाह रहा हूं तो थोड़ा मुश्किल होगा कि नहीं, यही तो हार्डनेस था ना, कि एक मटेरियल में उससे ज्यादा हार्डर मटेरियल या दूसरा मटेरियल उसमें अगर पेनिट्रेशन ना कर पाए मतलब वो हार्ड है, और अगर कर ले मतलब वो हार्ड नहीं है, ठीक है, उसकी हार्डनेस कम है, ठीक है। चलिए, तो आयरन जो है वो कलर देता है, साथ ही साथ आपको स्ट्रेंथ देता है और हार्डनेस देता है, ठीक है। अब ये क्या देता है, अब अगर इंड्यूस कौन सा, जैसे मैंने बताया था आपको, रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर। अब नेक्स्ट देखते हैं मैग्नीशिया, ठीक है, मैग्नीशिया 1 से 3% रहेगा, क्या क्या देगा, स्ट्रेंथ देगा और कलर देगा, ठीक है, स्ट्रेंथ और कलर, और अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये सीमेंट को क्या बना देगा, अनसाउंड, ठीक है। मैंने बताया था ना अनसाउंडनेस 3 लोग के कारण होती, कौन, पहला एक तो सबसे बड़ा खिलाड़ी, सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन था हमारा, लाइम, ठीक है, दूसरा ये भाई आ गए ना अपने मैग्नीशिया, है ना, LMS या LSM, LSM है ना, लिमिट स्टेट मेथड, LSM करके भी याद रख सकते हो आप, है ना, LHS नहीं है लेकिन, चलिए LSH नहीं है, LSM है, LSM, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है, कलर देता है, और साथ ही साथ अगर ज्यादा हो गया तो अनसाउंडनेस, अनसाउंडनेस मतलब वॉल्यूम चेंज। सेम चीज सल्फर, सल्फर देखो क्या होता है, खतरनाक तो रहता ही है अब, लेकिन आ जाता है, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग साउंडनेस, ठीक है ना, अनसाउंडनेस आएगा। ये क्या करता है, अनसाउंडनेस देता है, ठीक है, यहां पर अनसाउंडनेस कर लेना, it is also responsible for imparting unsoundness, ठीक है। तो अनसाउंडनेस जो लाइम और मैग्नीशिया की होती है वो हम इजीली मेजर कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए हमको दिक्कत, अच्छा पिछले वाला लिखना है तो छूट गया होगा तो लिख लो, पॉज करके लिख लो, वैसे मैं साइड ही था पूरे टाइम पिछले वाले में, इसलिए मैंने नहीं रोका था। चलिए ठीक हो गया, है ना, मैं ऐसे बात करता हूँ तो आपको लगता होगा कि लाइव क्लास चल रही है, वैसा नहीं है रिकॉर्डेड ही है ना, ये रिकॉर्डेड ही है, लेकिन मैं आपको फील दिलाने के लिए ऐसा करता हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, है ना, ताकि आप भी इंटरेक्टिव बने रहो इस सेशन में, आपको लगे नहीं कि ये लाइव जैसा है, ओके। चलिए हम नेक्स्ट आता है सल्फर। सल्फर क्या करता है, अनसाउंडनेस देता है, ठीक है। अब लाइम और मैग्नीशिया से जो अनसाउंडनेस आती है ना वो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, टेस्ट करके देख सकते हो, लेकिन सल्फर से आने वाली अनसाउंडनेस का कोई भी टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। So soundness due to lime and magnesia can be measured directly, but no test is available
टू मेजर साउंडनेस ड्यू टू सल्फर, ठीक है ना। तो आप ऐसा भी कर सकते हो भाई, आप मान लो आप अगर रिसर्च फील्ड में आप हो, है ना, या आप रिसर्च करना चाहते हो जैसे पीएचडी या पोस्ट पीएचडी, तो आप इसका टेस्ट निकाल लो, इसका टेस्ट इजाद कर लो कोई, कि सल्फर को कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी एक रिसर्च का वो है पॉइंट, ठीक। अब अल्कली आखिरी आता है पॉइंट 2 to पॉइंट 1, प्रेजेंस ऑफ अल्कली कॉजेज इफ्लोरोसेंस। अब इफ्लोरोसेंस क्या होता है, जैसे ये जो सफेद सफेद पैचेस जम जाते हैं ना, इसको बोलते हैं फ्लोरोसेंस, ठीक है। तो ये किसमें, ये अल्कली के कारण आता है। ये क्या होता है, ये जनरली अल्कली क्या होती है, बाहर आने की कोशिश करती है, ठीक है। तो वो लीचिंग के कारण, बाहर आने के कारण ये ऐसे पैचेस जम जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा खराब दिखने लगता है, ठीक है। जैसे सफेद सफेद पैचेस के कारण हमारा स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं दिखता, ठीक है। अल्कली रिएक्ट विथ वाटर एंड व्हाइट ग्रे स्पॉट्स आर फॉर्म्ड। अल्कली वाटर के साथ रिएक्ट करके व्हाइट ग्रे स्पॉट्स दे देता है, ठीक। अब अल्कली जो है वो सेटिंग टाइम को कम भी कर देता है, इसलिए ज्यादा ना हो। ये जनरली एज अ वेस्ट बाकियों के साथ मिक्स होके आ जाता है, ठीक है, हम ऐसे अलग से नहीं डालते हैं क्योंकि इसका कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। बस ये है कि ये एक्सेलरेट कर देता है सेटिंग ऑफ सीमेंट पेस्ट, जल्दी सेट हो जाता है सीमेंट पेस्ट, ठीक है। तो ये थे फंक्शन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट, जिसमें हमने देखा लाइम सबसे पहले 62 से 65 क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है और साउंडनेस वॉल्यूम देता है। ज्यादा हो जाए तो अनसाउंडनेस देगा, है ना, और कम हो जाए अगर तो स्ट्रेंथ को कम कर देगा, ठीक है। पहली चीज हमने देखी। दूसरा हमने देखा सिलिका, सिलिका भी स्ट्रेंथ दे रहा था, है ना, ज्यादा हो जा रही थी तो स्ट्रेंथ बढ़ रही थी, लेकिन सेटिंग टाइम भी बढ़ रहा था, ठीक है। फिर एल्यूमिना देखा, एल्यूमिना क्विक सेटिंग दे रहा था हमको, ठीक है। एल्यूमिना क्या कर रहा था, कितना था परसेंट, 3 से 8, सिलिका का कितना था 17 से 25। एल्यूमिना स्ट्रेंथ नहीं दे रहा था, ये दे रहा था क्विक सेटिंग, ठीक है। तो अगर ज्यादा हो जाएगा तो जल्दी सेट हो जाएगा और स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक है, ओके। और अगर कम है तो सेटिंग कम से धीरे से होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, एल्यूमिना के बाद ये तो 3 मेजर थे सोर्स, कौन, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, है ना। लो सर आए, अब गर्मी में सर आए तो जिप्सम, जिप्सम में क्या था, जिप्सम किस फॉर्म में होता है, कैल्शियम सल्फेट के फॉर्म में होता है, CaSO4 के फॉर्म में होता है, 3 से 4% यूज करते हैं हम लोग। और साथ ही साथ जिप्सम जो है वो आपके सेटिंग टाइम को क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, ठीक है। फिर आयरन ऑक्साइड कलर दे रही थी, हार्डनेस दे रहा था और स्ट्रेंथ दे रहा था। कौन सा कलर देता है, रेडिश ब्राउन कलर देता है, ठीक है। कम हो जाता है तो थोड़ा येलोइश कलर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट था हमारा सल्फर, है ना, आयरन ऑक्साइड का मैग्नीशिया, सॉरी मैग्नीशिया भी क्या देता है, स्ट्रेंथ और अनसाउंडनेस भी आती है मैग्नीशिया के कारण अगर ज्यादा हो जाए तो। सेम चीज सल्फर पे भी है, सल्फर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अनसाउंडनेस, लेकिन सल्फर की अनसाउंडनेस हम नहीं निकाल सकते, लाइम और सिलिका की हम लोग, लाइम और मैग्नीशिया की हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आखिरी था अल्कलीज, अल्कलीज आपको देती हैं फ्लोरोसेंस और एक्सेलरेट कर देती हैं सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट पेस्ट, ठीक है। नोट कर लेंगे इसको जल्दी से, है ना, पॉज करके, चलिए।